10 साल जब तक यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर प्रतिबंधित थे। नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता, मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं दिखाया जाता था। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि गुजरात तक में। आप सोचिए कि गुजरात में, जहां पर कि गुजरात सरकार का विज्ञापन मिलता था दूरदर्शन को, जो रीजनल सेंटर था, वहां पर नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया जाता था। लगभग ब्लैकआउट था। थोड़ा बहुत जो सरकारी चीजें होती गुजरात में दिखाई, गुजरात में भी बैन थे। गुजरात में भी बैन थे, मतलब वहां पर भी जो है दूरदर्शन पर, और अगर दिखाया जाता था तो उनके खिलाफ एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा होता था जो चलता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब सरकार, जब यूपीए की सरकार आई, तो हमारे यहाँ पर दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल बना था। और उसको मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में ये सारा विस्तार से, जो पहली मेरी किताब थी उसमें लिखा था, दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल था। उस स्पेशल सेल में मैं खुद देखता था कि तीस्ता सीतलवाड़ आती थी। उस स्पेशल सेल में ये प्लान होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ जो है एंटी वो करनी है, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी है। तो ये सब कुछ वहां बैठकर तय होता था। तो नरेंद्र मोदी को लगभग प्रतिबंधित कर रखा था। इन सब का आना जाना था। तीस्ता सीतलवाड़ तो मैंने खुद कई बार देखा वहां पर, वो स्पेशल सेल में वहां पे पूरी प्लानिंग होती थी, तो वो वहां पर आती थी। मतलब वो एक एक्सटेंडेड आर्म थी। एग्जैक्टली बिल्कुल वो एक्सटेंडेड आर्म थी, क्योंकि हम लोग तो उस कमरे में जाते नहीं थे जहां पर ये सारी प्लानिंग होती थी। हम लोग को अलाउड नहीं था। तो वहां पर जो है सरकार के प्रचार का काम होता था, और दूसरा काम वहां पर कैसे मोदी को रोकना। और मुझे लगता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक थॉट थी, कांग्रेस को ये लग रहा था कि शायद भाई नरेंद्र मोदी उनके लिए खतरा हो सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को कैसे दिल्ली आने से रोकना, उसकी पूरी प्लानिंग उनकी वहां पर होती थी। तो यहाँ तक कि मैं फील्ड रिपोर्टिंग उस समय काफ़ी करता था, और मैंने गुजरात में भी लगातार चुनाव कवर किए थे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि, मुझे साल याद नहीं, लेकिन उसके बाद 2 गुजरात के चुनाव ऐसे हुए जहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग के लिए भी नहीं भेजा गया। और उसके पीछे सीधा सा उनका पर्पस था कि भाई ये आदमी जाएगा तो क्या रिपोर्ट करेगा। तो वो जिनको भेजते थे अपने प्लानिंग के हिसाब से भेजते थे कि ये रिपोर्ट गुजरात से आनी चाहिए, उस हिसाब से भेजते थे। तो 2014 में क्या हुआ, मुझे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान नरेंद्र मोदी जी से पहले से थी। ऐसे कि जब वो गुजरात में एक छोटा सा बीजेपी का दफ्तर था खानपुर में, तो वहां पर मेरा 2-4 बार मुलाकात हुई थी। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब भी मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात थी उनसे। 2-4 बार मैं जब भी गुजरात जाता था उनसे मिलने की कोशिश करता था, मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि मैं रिपोर्ट तो कर नहीं सकता था, उनकी रिपोर्ट करूंगा तो लगेगी कहाँ। तो लेकिन उनका कर्टसी कॉल हमेशा आता था, कि पूछते थे, हमेशा फोन पे पूछते थे कैसे हो अशोक, अगर मुलाकात नहीं भी हो पाती थी। तो 2014 का समय था। उस समय क्या हुआ कि सब